डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। गुरमेल सिंह हरियाणा के यमुनानगर जिले के गांव धीमो का रहने वाला था। 8/5/2000 की सुबह वह अपने ट्रैक्टर पर अपने गांव से पास के गांव दादूपुर के लिए रवाना हुए। दादूपुर में उन्हें अपनी बहन और बहनोई से मिलना था। दिनांक 8/5/2000 को समय 2 बजे से साय 5 बजे के बीच वह अपनी बहन और बहनोई के साथ और अपने बहनोई के अनुसार गुरमेल सिंह कभी अपने गांव नहीं लौटा। इस बीच मृतक का भाई हरबंस सिंह दिनांक 11/5/2000 को अपने भाई के ठिकाने के बारे में अपनी बहन से पूछताछ करने के लिए गांव दादूपुर जाता है। तब उसे बताया जाता है कि मृतक ने दिनांक 8/5/2000 को ही लगभग 5 बजे उनके घर से चला गया था। हरबंस सिंह इसके बाद 11 मई 2000 को शाम 4 बजे पीएस बोरिया जिला यमुना नगर में FIR दर्ज कराई। वह FIR में कहता है कि गुरमेल सिंह उसका भाई है और दोनों धीमो गांव में एक संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। जब वह अपने भाई की तलाश कर रहा था तो वह दादूपुर गांव के पेट्रोल पंप पर अपने पड़ोसी करणजीत सिंह से मिला, जिसने उसे सूचित किया कि उसने गुरमेल सिंह को अपने ट्रैक्टर पर 8 मई 2000 को लगभग 7 बजे मांगेराम और दिनेश के साथ देखा था, जो पास के गांवों के निवासी थे। वह इन दोनों व्यक्तियों के बारे में पता लगाने के लिए तुरंत उन गांवों में गए जब उन्हें सूचित किया गया कि वे 8/5/2000 से लापता है। फिर वह अपनी FIR में कहता है कि ये 2 व्यक्ति मांगेराम और दिनेश आवारा हैं और उन्होंने उसके भाई को लूटने के लिए उसका अपहरण कर लिया है। शरीर के पोस्टमार्टम परीक्षण से पता चलता है कि रिगर मोर्टिस शरीर के सभी 4 अंगों में मौजूद था, लेकिन गर्दन में नहीं था। यह इस तथ्य का संकेत था कि रिगर मोर्टिस शरीर से पीछे हट रहा था। आम तौर पर कहें तो मृत्यु के 1 से 2 घंटे के भीतर रिगर मोर्टिस शुरू हो जाता है और लगभग 12 घंटे में सिर से पैर तक शुरू विकसित हो जाता है। रिगर मोर्टिस फिर उसी क्रम में गायब हो जाता है, अर्थात पहले सिर से, फिर गर्दन और फिर शरीर के निचले हिस्से तक। उत्तर भारत में सर्दियों में रिगर मोर्टिस 24 से 48 घंटे और गर्मियों में 18 से 36 घंटे रहता है। वैसे भी कई वेरिएबल हैं शरीर की संरचना और मृतक का स्वास्थ्य। यह तथ्य कि इसे ठंडे पानी में रखा गया था और गर्मी से दूर रखा गया था, सभी कठोरता की प्रक्रिया को धीमा
कर देंगे। इस बीच सह अपराधी मांगे राम को 12/5/2000 को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के आधार पर अगले दिन अर्थात 13/5/2000 को उसे उस स्थान पर ले जाया गया जहां उसने और दिनेश कुमार ने मृतक की हत्या की थी। इस स्थान से 2 जोड़ी चप्पलें बरामद की गईं, जिनमें से एक अपीलकर्ता की थी और दूसरी सह आरोपी मांगे राम की। इस स्थान से मृतक के जले हुए बाल भी बरामद किए गए थे। इसके बाद मांगेराम पुलिस दल को नहर में ले गई, जहां से शव को गिरा दिया गया। वर्तमान अपीलकर्ता को 14/5/2000 को नंदगढ़ गांव से गिरफ्तार किया गया था। उसके खुलासे पर उसके आवास से एक कलाई घड़ी, परना और 250 रुपए के करेंसी नोट बरामद किए गए, जो कथित तौर पर मृतक से संबंधित थे। इसके बाद वह पुलिस को उसी स्थान पर ले गया जहां सह अपराधी मांगेराम उन्हें पहले 2 स्थानों पर ले गया था, अर्थात वह स्थान जहां मृतक की हत्या की गई थी और वह स्थान जहां ट्रैक्टर छोड़ दिया गया था। इस बीच एफआईआर में धारा 34 के साथ जोड़ी गई। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।